अयोध्या से शुरू नहीं हो रही, आज की कथा जनकपुरी से शुरू नहीं हो रही, आज की कथा केकई देश से शुरू हो रही है, क्योंकि अयोध्या परिवार का एक दीपक अभी केकई देश में अपने नाना के घर पर है। देखिए किनकी कथा आई है। अब बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी, नाम आप मुझे बताएंगे। रामचरितमानस, आहा, अयोध्या कांड 200 लिख लो, 82 दोहा, तीसरी चौपाई। जाने उस सदा, मैं नाम भूल गई उस बच्चे का, लेकिन आपसे पूछूंगी, जब पूछूं तब बताना। अंधेरे में डूबी हुई है अयोध्या, क्योंकि 3 प्रकाश के स्तंभ होते हैं। प्रकाश कहां कहां से आता है, सुन रहे हो ना? मणि हमेशा चमकती है, जो ना तो बुझती है ना अस्त होती है। जितने विद्वान और बुजुर्ग लोग मुझे 7 दिन से सुन रहे हैं, मैं ध्यान चाहूंगी कि मेरे इस विषय पर आपका ध्यान मिले मुझे। जो पीछे तक के लोग बैठे हैं, 3 प्रकाश के स्तंभ होते हैं। मणि, जिसको ना तो जलने के लिए तेल घी चाहिए, ना वो अस्त होती है, क्योंकि वो मणि है, वो मणि थी, वो मणि रहेगी, क्योंकि उसमें स्वाभाविक प्रकाश है। एक होता है सूरज, सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, ये 2 होते हैं। तीसरा प्रकाश का स्तंभ जो है वो मैं भूल गई, क्योंकि उसका जवाब तो मुझे माताओं से प्राप्त करना है, ठीक है? अयोध्या परिवार के 3 प्रकाश स्तंभ हैं। पहले है सूरज, तब मुस्काई भानुकुल भानु। अयोध्या परिवार का सूर्य कौन है? अयोध्या परिवार का सूरज डूब गया, ये कहा वशिष्ठ जी ने जब उनका देहांत हुआ 6 दिनों के बाद। विचार कीजिए किसकी बात चल रही है। प्राण त्याग दिए राम के लिए, राम राम प्रेम। राजा दशरथ अयोध्या परिवार का सूरज है। क्यों है? क्योंकि सूरज उदय भी होता है और अस्त भी होता है। सूर्योदय हुआ है अयोध्या में राजा दशरथ के नाम का, लेकिन आज राम राम पुनि राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरी रघुवर बिरह राय गयो। राजा दशरथ ने प्राणों का त्याग किया, मतलब अयोध्या का सूरज, समझ रहे हो ना, डूब गया। अगली पंक्ति सुनना। जब सूरज डूब गया तो अयोध्या परिवार का दूसरा प्रकाश स्तंभ है मणि। अब ये तो आप ही मुझे बता दो कि अयोध्या परिवार में, मुझे तो नहीं याद है नाम, आपको तो याद होगा, अयोध्या परिवार की मणि कौन है? मैं भूल गई, मैं कुछ इशारा भी नहीं करूंगी, मुझे पता भी नहीं है, मैं आपसे पूछूंगी बस, मुझे नहीं पता मैं किनकी बात। मणि कौन है? जो ना तो उदय होती है ना अस्त होती है, जो थी है और रहेगी, उसको मणि कहते हैं। बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ, एक तो दोहा बोलूंगी और आपका नाम याद आ जाएगा। रामचरितमानस बालकांड 21वां दोहा। अयोध्या परिवार की मणि कौन है? तो आप ही बोल दो। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे, जो चाहो। समझ गए आप? ठीक है। अयोध्या का सूरज दशरथ जी महाराज, अयोध्या परिवार की मणि जो थोड़े समय के लिए छुप गई है, मतलब अब तक अयोध्या में थी, अब श्रीमद् भागवत कथा, भागवत महत्व, पहला अध्याय 8वां श्लोक, चिंतामणिर लोक सुख सुरद्रु स्वर्ग संप्रदम, भागवत का श्लोक है। चिंतामणि तो किसी किसी को मिलती है, पर राम नाम की मणि तो सभी को मिलती है, उनको राम कहते हैं, वो मणि प्रकाश, ठीक है। अब 2 प्रकाश स्तंभ, पूरा ध्यान इधर रखिएगा। अब प्रयास कीजिएगा कि बच्चे पंडाल में, जिन माताओं के पास छोटे बच्चे हैं, वो उनको अपने पास बिठा कर रखेंगे। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। सूर्यकुल का सूरज राजा दशरथ, आपका ध्यान यहां रहे। सूर्यकुल का सूरज राजा दशरथ, सूर्यकुल की मणि
श्री राम। लेकिन अभी अयोध्या में ये प्रसंग अगर आपने केवल ऊपर से सुना तो फिर कोई मतलब नहीं। जितना मैं डूबना चाहती हूं उतने हद तक डूबना। अभी अयोध्या में ना तो सूरज है ना मणि है, तो हो गया अंधकार, कोई नहीं है। अभी अयोध्या लग रही है खंडर की तरह। गए सुमंत्र जब राउर माही, 37वां दोहा, तीसरी चौपाई, अयोध्या कांड, रामचरितमानस। नरक की तरह लग रही है अयोध्या, नरक। क्योंकि ना तो सूरज है ना मणि है। राम जी वन में चले गए, दशरथ जी का देहांत हो गया। क्या अब अयोध्या में कोई है? अंधेरा हो गया। क्या बात है। जब माताओं से पूछती हूं कि जब अगर घर में लाइट भी ना रहे, इन्वर्टर भी बैठ जाए और फिर भी उजाला करना है, और संयोग से उस दिन अमावस्या हो, जवाब दीजिएगा जितनी माताएं बैठी हैं, संयोग से उस दिन अमावस्या हो और लक्ष्मी आपके दरवाजे पर तैयार खड़ी हो आने के लिए, कौन सा त्योहार होता है वो? जब पूछूं तब बताना, मैं तो भूल ही जाती हूँ। हमारे बंधु लगाते हैं सीरीज और लाइट, घर चमकाएंगे, लक्ष्मी जी 6 बजे आएगी। एक ऐसा त्योहार जिसमें बनाई जाती है रंगोलियां, बनाई जाती है मिठाइयां, तैयार किया जाता है आंगन, लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी। और जैसे मुहूर्त निकला 6:30 का, लाइट चली गई। और त्योहार हमारे यहाँ तो त्योहारों पर जरूर जाती है, जाएगी जाएगी, चाहे झपकी ले ले चाहे, पर वो अपना नियम नहीं तोड़े। वो तो लाइट तो जानी है, ठीक है। और संयोग से सोचो, मैं आपको तीसरे प्रकाश स्तंभ की ओर लेकर जा रही हूं। अयोध्या में अंधकार हो गया कि सूरज नहीं है, राम नाम की मणि भी नहीं है, अंधेरे से भर गया पूरा घर। तब अमावस्या पर लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी है। आपने जो सीरीजें लटकाई थी, लाइट नहीं है तो कोई मतलब नहीं रहा। आपने जो जनरेटर इन्वर्टर लगवाए थे, चार्जिंग नहीं है तो मतलब नहीं रहा। तब घर की माताओं से कहा गया कि कुछ तो करो, लक्ष्मी जी का स्वागत करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, क्या लेकर आओगे? तब भारत की माता, भारत की गृहिणी ने कहा कि आपकी सीरीज बंद है तो क्या हुआ, आपका इन्वर्टर बैठ गया तो क्या हुआ, हमारी थाली में, हमने थाली में कुछ कल पाया है। क्या कल पाया है? हमने अपनी थाली में 16 अंधकार को क्यों धिक्कारें, आओ मिलकर दीप जलाएं। माताएं दीपक लेकर आती हैं। आहा क्या बात है। माता, एक बात याद रखना, कितना बोलूंगी, कहां तक जाएंगे आज मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर समझ लीजिए, इससे अच्छा बोलने के लिए मेरे पास इस प्रसंग में कुछ नहीं है। पूरी अयोध्या डूबी हुई थी अंधकार में, और बिना प्रमाण के एक भी शब्द नहीं बोल रही हूं। इंटरनेट पे सर्च कर लो, चाहे रामचरितमानस, अयोध्या कांड, 282 दोहा, तीसरी चौपाई, सावधान, फिर से सुनना। पूरी अयोध्या डूब रही थी। सबने देखा माता कौशल्या की तरफ, क्योंकि घर में जब अंधेरा होता है हम तो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते हैं, उनको तो काम करना पड़ता है। तो सब देख रहे थे कौशल्या की तरफ। अब उजाला कौन करेगा, अब उजाला कौन करेगा, अब उजाला कौन करेगा? तो कौशल्या जी ने चित्रकूट में एक बात कही थी, वो चौपाई मुझे याद आ गई। कौशल्या जी कहती हैं, मेरे पति सूर्य के रूप में नहीं रहे तो क्या हुआ, मेरा बेटा राम मणि के रूप में जंगल चले गए तो क्या हुआ? जब मणि भी ना हो, जब सूरज भी ना हो, तब दीपक का सहारा लेना पड़ता है। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि अगर सूरज दशरथ जी हैं, मणि राम हैं, तो अयोध्या परिवार का कुल दीपक कौन है जो अब सबको तारने के लिए राम से मिलाएगा? मैं तो नहीं जानती, आप मुझे बताएंगे। अब वो कौन है जिसके ऊपर सब गाड़ी टिकी हुई है, बताइए। पीछे तक के लोग बैठेंगे तो मुझे, कुर्सी पर बैठे हुए लोग, मैं नाम भूल गई हूँ, नाम याद कीजिए। क्या कहती है कौशल्या जी? कौशल्या जी कहती है
सूरज नहीं है तो क्या हुआ, और ठीक लगे तो आखिरी पंक्ति तक आवाज जानी चाहिए। सूरज नहीं है तो क्या हुआ, पति नहीं है तो क्या हुआ, राम नहीं है तो क्या हुआ, जब तक भरत जैसा बेटा आंगन में है अंधेरा नहीं होगा। क्योंकि जानेऊ, बिना प्रमाण के थोड़ी, जानेऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा। बहुत मैं बोल रही हूं, लेकिन आप अगर जान पाते कि अंदर क्या क्या चल रहा है तो बताती मैं आपको। भाव ये गंगा है। कथा केवल बोली नहीं जाती, कथा तो उसको जिया जाता है। भरत कुल दीपा, जो अंधकार में डूब रहा था घर, अब उसमें भरत आने वाला है। भरत जी को सूचना हुई कि अरे भैया बहुत करुणा से भरा हुआ प्रसंग है ये। उनको बुलाया गया कि वो सुमंत गुरुजी ने भेजे अपने जो भी गण थे, सेवक थे, सिपाही थे, मंत्री होंगे। महामंत्री ने जाकर के कहा, राजकुमार भरत आपको गुरुजी ने बुलवाया है। भरत जी कहते तुरंत बैठ गए रथ में, तुरंत। क्यों? पहली बार ऐसा हुआ है, 27 साल की उम्र है मेरी, 27 वर्ष में हर साल नाना जी के घर आता हूं। 27 साल में आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि गुरुजी ने बुलाया है। जब भी कहते राजा दशरथ ने बुलवाया है। आज कहा गुरुजी ने बुलवाया है, मतलब कोई बात क्या हुआ होगा। मन में शंका तो उठने लगी, तो बैठे रथ में बैठ रहे पर अच्छा नहीं लग रहा है जिनको। और आप जानते हैं दशरथ जी नहीं रहे, ये बात भरत जी को कौन बताएगा, बताओ कौन बताएगा कि दशरथ जी नहीं रहे? मंत्रा बताएगी, केकई बताएगी, है ना, कौशल्या जी बताएगी। अरे फिर सुनिए, भरत जी को दशरथ नहीं रहे ये बात खुद राजा दशरथ बताएंगे। यही सुनने के लिए तो मैंने बुलाया है आपको आज। ये बात स्वयं दशरथ बताएंगे। अयोध्या के अंदर प्रवेश करने से पहले पता चल गया था भरत जी को कि मेरे पिता नहीं रहे। कैसे? चलो देखते हैं। भरत जी का रथ आ रहा था। हर राजा की अपनी एक मर्यादा रहती है कि वो नगर से जब बच्चा जाए या आए तो कुल देवता को प्रणाम किया जाता है। हर गांव के एक देवता होते हैं जिनको हम ग्राम देवता कहते हैं, कुल देवता कहते हैं। तो अयोध्या में एक मंदिर है जिसमें जितने भी इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा हैं, भरत जी के पूर्वज, सबका चित्र बना हुआ है। किन किन का चित्र बना है? जो दुनिया में नहीं रहे। समझ? अब आप इस कथा को, हालांकि नागदा के श्रोता बहुत एक्टिव हैं, मेरे बोलने से पहले समझ गए होंगे, इतना तो मैं जानती हूँ। रथ में से रथ रोक दिया 5 किलोमीटर पहले, जहाँ मंदिर था उनके पूर्वजों का। तो उनको आदत थी कि भाई जाते समय प्रणाम करना है। आते समय भरत जी उतरे, वहां जो संत थे उनने फूल, पंडित जी ने फूल दिए, ये फूल आप अर्पित कीजिए। तो प्रतापी राजा इक्ष्वाकु वंश से लेकर के राजा पृथु, फिर वहां से आगे बढ़े तो जितने ये याति यति सब, फिर अंशुमान, दिलीप, भागीरथ जी, हरिश्चंद्र जी, सबके चित्र बने हैं जो दुनिया में नहीं है। फिर दिलीप, फिर अज, अज मतलब भरत जी के दादाजी, ठीक है, अज। गिनती के फूल रखते थे भरत जी। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, गिनती के फूल रखते थे कि इतने इतने लोगों को फूल चढ़ाने हैं, बस खत्म। तो अज पर आकर के उनके फूल खत्म हो गए, क्योंकि आज तक वो वहीं रुक जाते थे। लेकिन आज पंडित जी ने एक फूल और दे दिया। भरत जी फूल चढ़ा रहे हैं सबको, अपने पूर्वजों को जो दुनिया में नहीं है। दादाजी को फूल चढ़ाया महाराज, अज को फूल चढ़ाने के बाद हाथ खाली हो गए, तो पंडित जी ने एक फूल और दे दिया, बोले चढ़ाइए। भरत जी कहते क्या बात कर रहे हैं, इनके बाद तो सब जिंदा है ना,
इनके बाद किसको फूल चढ़ाना है? इतना कहा और मानो राजा दशरथ ने कारण शरीर से आकर के अपना हाथ बढ़ा दिया, लाओ बेटा ये फूल मुझे दे दो, इस फूल का अधिकारी अब मैं हूं। और जैसे ही ऊपर देखा, चित्र किसका है? राजा दशरथ। और देखा तो पैरों तले जब, पिताजी यहां। तो पंडित जी ने बताया, हाँ फूल चढ़ा दीजिए, क्योंकि आपके पिता अब दुनिया में नहीं रहे, अब आपके पिता नहीं रहे। गिर गया भरत धरती पर, मेरे पिताजी नहीं रहे। अच्छा अच्छा, मासूम भरत को आगे का थोड़ी पता है कि और क्या क्या हुआ है। वो तो यही समझे कि इसलिए अपशगुन हो रहे थे, तो वो रोए और शत्रुघ्न उनके साथ थे। शत्रुघ्न को गले लगाया। अगली पंक्ति आपके हृदय तक अगर ना पहुंचे तो क्या आपने कथा सुनी? शत्रुघ्न को गले लगाया तो शत्रुघ्न ने कहा, भैया हमारे पिता नहीं रहे। भरत जी कहते, हाँ राजा दशरथ नहीं रहे, अब हमें कौन संभालेगा? तो भरत जी कहते हैं, चिंता मत करो, पिता नहीं रहे ना, हम दोनों भाई भैया राम की गोदी में बैठ करके आज बहुत रोएंगे। क्योंकि अगर 3-4 भाई किसी परिवार में हैं और उनके पिता ना रहें तो बड़ा भाई पिता समान हो जाता है। आज शत्रुघ्न तू चिंता मत कर, चलते हैं ना अपन। आज बहुत दिनों से मैं रोया नहीं हूं और आज मैं राम जी की गोद में बैठकर रोना चाहती हूँ। मैं मासूम भरत तो जानते भी नहीं है कि क्या खेल हुआ है वहां, इनको कुछ नहीं पता। और जब मैं उनकी गोद में बैठूंगा और राम मुझे गले लगाएंगे, मुझे लगेगा मेरे पिता मुझे गले लगा रहे हैं। जैसे ही ये सुना, शत्रुघ्न ने कहा, हाँ पिता नहीं रहे, हम भैया राम की गोद में बैठ करके हम आज रोएंगे। समझ रहे हो ना आप? और मैं समझती हूँ कि सबसे खराब समय होता है वो दिन जब किसी के यहाँ कोई घटना घट जाती है, माता पिता का स्वर्गवास होता है। भैया वो 24 घंटे बड़े, कोई ना पहचानता हो तो भी उस माहौल को देखे तो आंसू आ जाते हैं। तो भरत जी आए। अब देखो मैं क्या कहूं आपसे, हंसता खेलता घर है। 4 भाई थे, 4 बहुएं थी, अच्छा परिवार था। सोचो आप, जब इस परिवार को नजर लगी होगी उस अयोध्या के आंगन में कैसे क्या हो गया। आंसुओं के अलावा कुछ नहीं बचा वहां, रोने के अलावा कुछ नहीं बचा वहां कोई खुश नहीं है, वहां सब रो रहे हैं। अयोध्या रो रही है, अयोध्या रो रही है, लोग रो रहे हैं। दशरथ जी नहीं रहे, लेकिन भरत को तो यह विश्वास है कि मैं भैया की गोद में बैठकर रोऊंगा। सोचो जब उसको पता चलेगा, वो अपने भाई से, अपने पिता से भी ज्यादा प्रेम करते थे। सोचो आज क्या होगा। भरत जी आए। अब मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जब भरत जी का रथ निकला ना, तो जो लोग खड़े थे वो सब उंगली से बता रहे हैं, देखो आ गया, देखो भरत आ गया। मतलब कैसे देख रहे हैं, जैसे कोई दुश्मन आया हो, जबकि इनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। ये तो कुछ जानते भी नहीं है कि क्या हो गया है मेरी वजह से। सब नफरत से देख रहे हैं। कुछ लोग तो देखकर, भरत भैया ने ऐसे हाथ जोड़े ना कि मैं आ गया हूं, तो उनकी तरफ देखकर मुंह फेर लिया। भरत जी कह रहे हैं कि क्या कर दिया है मैंने ऐसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैं इनका दुश्मन हूं, मैंने क्या किया है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, भरत जी से ज्यादा करुणा अब किसी और पर नहीं हो सकती अब, क्योंकि आपको उस दोष की सजा मिल रही है जो आपने किया भी नहीं है। वो थोड़ी राजा बनना चाहते थे, उनके लिए तो राम भगवान थे। वो चले जा रहे हैं, बस कुछ लोग गालियां भी दे रहे हैं। कलंक भरत आ गया, घर को उजाड़ने वाला भरत आ गया। आए, रथ रुका, सीधे दौड़ के गए। वो तो जा रहे थे राम जी के पास,
केकई मिल गई, सफेद वस्त्रों में देखा। भरत जी ने अपनी माता को पहली बार थोड़ा क्रोध से देखा। क्यों? माँ सफेद साड़ी पहनी है और हाथ में आरती की थाली लेकर किसके लिए बैठी हो? जिस घर में किसी का शव रखा हो, क्या वहां आरतियां गाई जाती है? बुद्धि जब खराब होती है तो यही होता है। आरती उतारने के लिए आई थी केकई, सीधे पूछा। केकई ने कहा आओ भरत। भरत जी कहते भैया कहाँ है? मुझे भैया के पास जाना है। अभी उनको थोड़ी पता है कि कहानी बदल गई है। भैया कहाँ है? मंत्रा ने कहा रुको, कुछ बात तुम्हारी माता कहना चाहती है, सुन लो। केकई कहती है सुनो तो, तुम कहीं मत जाओ, तैयार हो जाओ, पिता का अंत्येष्टि करने के बाद तुमको। बोले मुझको क्या? अरे सब बात मैं सुनूंगा, कर देंगे संस्कार भी। मुझे पहले भैया से मिलना है, मुझे मेरे बड़े भाई से मिलना है, मुझे राम जी से मिलना है। केकई कहती है नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता नहीं रहे भरत, और बात यह है कि वो जिसके मोह के कारण मर गए वो कारण राम है। मैंने वनवास दे दिया है, अब राम सीता और लखन इस घर में नहीं है। पिता की मृत्यु का तो केवल दुख हुआ था, जब सुना के राम नहीं है घर में, धरती पछाड़ खा करके गिरे। माँ ये जरूर सुनना, माँ ये क्या कह रही हो? इसमें बड़ी बात नहीं है कि वो माँ कह रहे हैं, बात तो बड़ी ये है, इसके बाद पूरी जिंदगी भर ये शब्द अब भरत के मुख से केकई के लिए नहीं निकलेगा। माँ ये क्या कह रही हो? आपने ऐसा किया है और किसके लिए? बोले तुम्हारे लिए, तुम्हें राजा बनाने के लिए। भरत ने कहा आज तो माँ कह दिया है, पर आज के बाद इस दुनिया में लोग मुझे दशरथ नंदन कहे तो कहे, रामानुज कहे तो कहे, मुझे कौशल्यानंदन कहे तो कहे, सुमित्रा नंदन कहे तो कहे, आज के बाद कोई मुझे केकई नंदन नहीं कहेगा। कलंक हो गया मेरे लिए। अरे इससे तो अच्छा होता मुझे गला घोटकर मार देती उस दिन जिस दिन मैं जन्मा था। मुझे राजा बनाना चाहती हो? अरे जहाँ मेरे राम हैं वही मेरी अयोध्या है। राम जी से ज्यादा मुझे कभी कुछ। माँ ये तूने क्या किया? केकई ये तूने क्या किया? तूने अयोध्या से उसका प्राण छीन लिया, तूने भरत से उसका जीव छीन लिया। ये तूने क्या किया? मामूली प्रसंग नहीं है ये। जिस घर में राम जी रहे हो उस घर में अगर इतना बड़ा दुख आ सकता है तो सोचिए संसार है ही दुखों का, फिर हमें क्या करना है? भरत जी ने कहा ठीक है। हाँ हाँ क्या बात है। सीधे आए, कहा माता कौशल्या के पास। माँ माँ अब मैं यहाँ बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये प्रसंग बड़ा अभी विचित्र हो जाता है। सबसे ज्यादा बड़ा त्याग किसका है बताइए अयोध्या में? पति भी चले गए, अकेली बैठी अंधेरे कमरे में बूढ़ी कौशल्या। अब थोड़ा सा समझना इसको, ठीक है? सुनना ठीक से। बूढ़ी कौशल्या एकदम आंखें डबडबा रही हैं। जब आपकी आंखों में आंसू रहते हैं ना तो आपको साफ साफ नहीं दिखता, धुंधला दिखता है। तो उनकी आंखों में तो आंसू भरे हैं। तो वो आए भरत जी, भरत आए माँ 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 कहते हुए। तो अब भरत और श्री राम जी कद काठी में एक जैसे लगते थे, बराबर समान। तो कौशल्या जी के दरवाजे पर उन्हें देखा, माँ माँ माँ। तो कौशल्या जी को क्या लगा? मेरा राम आ गया, मेरा राम। राम वो दौड़ी, वो बूढ़ी माता दौड़ी, राम 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 राम, और गिर पड़ी। तो भरत ने संभाला, मैं तो भरत हूं माँ, मैं तो भरत हूं।
जिस गर्भ से वो प्रकट हुए हों वो नारी है कौशल्या। भरत को देखकर गले से लगा लिया, भरत तू बेटा अच्छा किया तू आ गया, अब इस घर में कुछ नहीं बचा, मेरा राम चला गया, मेरे सिंदूर भी उजड़ गया, पति भी नहीं है, एक ही बेटा था मेरा वो भी चला गया, एक ही बहू थी पति के पीछे पीछे वो भी चली गई, एक प्यारा लखन था वो भी चला गया, जिस घर के आंगन में केवल किलकारियां गूंजती थी आज वो घर का आंगन सुना हो गया भरत। पर तेरे आने से बेटा, तेरे आने से आज इस घर में फिर से उजाला आ गया, तू इस घर का कुल दीपक है, अंधकार को मिटाने वाला प्रकाश का तीसरा साधन मेरा भरत आ गया है। बोलिए भरत लाल के। विचित्र प्रसंग है भैया, सामान्य दिल वाले लोग नहीं सुन सकते इसको, क्योंकि आपको आज अगर ऐसा लग रहा है, थोड़ा तो मन में लग रहा होगा ना, सोचो उस घर में कैसा लग रहा होगा जिसमें कभी चहल पहल थी और आज क्या से क्या खंडर हो गया। लक्ष्मण चले गए, राम चले गए, शत्रुघ्न भरत जी के साथ रहते थे, तो बच्चे नाम पे कोई नहीं रहा वहां पे, खाली 2 बहुएं रह गई, बस 3 बहुएं, मांडवी उर्मिला श्रुतकीर्ति आपस में बैठकर बस क्या बचा। भरत जी कहते हैं इस सब अनर्थ का कारण मैं हूं मां, मेरी वजह से पिता नहीं रहे, भैया नहीं रहे, वनवासी हो गए मेरे भगवान राम, मैं हूं इसका कारण। तो कौशल्या जी ने कहा नहीं बेटा भरत, एक बात कहूं, जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुई कहूं महीपा। एक बात कहूं भरत, जब मैं दशरथ जी से राजा से कहती थी कि इस घर में अगर आप सूरज हैं, राम मणि हैं, तो कुल दीपक कौन है, तो दशरथ जी कहते थे मेरा भरत मेरे परिवार का दीपक है, कुल दीपक है, वो उजाला करेगा, वही उजाला कर सकता है। भरत जी ने कहा कोई बात नहीं माँ। कौशल्या जी कहती है जाओ स्नान करो, अपने पिता को गति प्रदान करो, और उसके बाद मेरी इच्छा है भरत बेटा, जब तेरे सिर पर मैं सोने का मुकुट देखूंगी तो मुझे मेरा राम नजर आएगा, तू अब जल्दी तैयार। मतलब उस माहौल को बदला कौशल्या ने, थोड़ा सा बोली बस बेटा अब नहीं रोना, अब दुखी नहीं होना, कोई बात नहीं। तो भरत जी ने पूछा माँ एक बात बताओ, पिता चले गए चाहते तो वचन तोड़ देते, भैया चले गए चाहते तो वचन नहीं मानते, भाभी चली गई चाहती तो कह देती कि मैं अपने पियर जाऊंगी, छोटा भाई लखन चला गया वनवास, चाहता तो नहीं जाता कि मैं क्यों जाऊं, ये सब क्यों चले गए। सवाल समझ में आया है, ये सब क्यों गए, मेरे आने का इंतजार करते, मैं आता बात करते, हिसाब क्लियर हो जाता, जाना नहीं पड़ता, क्यों गए। आपने अपने पति को क्यों नहीं रोका, आपने अपने बेटे को क्यों नहीं रोका। सवाल ठीक है, जवाब उससे भी ज्यादा प्यारा है, आपने लखन को क्यों नहीं रोका, आप आदेश करती नहीं सीता नहीं जाओगे, क्यों नहीं रोका। तो कौशल्या जी कहती है बेटा नहीं रोका, क्यों, क्योंकि रघुकुल रीति। क्यों नहीं रोका, तो कौशल्या जी कहती है अगर आज मैं अपने पति को रोक देती, अगर आज मैं अपने राम को रोक लेती, अगर मैं आज लखन को रोक लेती, आज अगर मैं सीता को रोक लेती, तो नागदा के राम कथा के पंडाल में बैठे हुए लोग धर्म की जय जयकार किस आधार पर करते। जो धर्म के लिए जिएगा वो धर्म की जय जयकार करेगा बेटा, धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी पत्नी होने का धर्म निभाया, पति के साथ खड़ी रही उस समय जब चारों बेटे नहीं थे। मेरे पति ने राष्ट्र का धर्म निभाया, जब कोई नहीं था तब प्राण जाए पर वचन न जाए। क्योंकि प्रसंग आज बड़ा गंभीर है, मेरा निवेदन रहेगा कि इस मिनट के बाद से, इस सेकंड के बाद से, इस तरफ से
और उस तरफ से वीआईपी व्यवस्था बंद की जाती है। मेरा निवेदन है अब कोई भी आए चाहे सब ठीक है, 1 बजे आइए, 2 बजे आइए, कथा सुनिए, बाद में आए, पीछे अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं स्पष्ट रूप से इस पर अब हमारे जितने भी हमारे बाउंसर्स हैं, अब मैं उनको चारों तरफ, मेरे लिए चाहे आप स्ट्रिक्टली खड़े ना हो, पर कथा के लिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरफ से और इस तरफ से कोई प्रवेश नहीं होगा। फिर से सुनिएगा, क्योंकि कथा से जरूरी कुछ नहीं है अब मेरे लिए, खत्म बात सब। प्रसंग देखो ऐसा है ना कि मैं इसको, आप जुड़ रहे हो, मैं जुड़ रही हूं, मजाक में नहीं बैठे हम। एक पिन गिरेगा ना, पिन, ये मैं अभी चुप होती हूँ, अगर भैया ये बंद करो जरा, ये साउंड देखो, पिन गिरेगा उसकी भी आवाज आएगी। ये पंडाल का माहौल है नागदा का, 7 दिन से जिसको आप सुन रहे हैं, मैं सबका आभार करती हूँ। मैं क्षमा करना, देखो मैं कथा के मामले में 3 घंटे मेरा किसी से कोई समझौता नहीं हो सकता। आप हैं और मैं हूँ, बस बात इतनी सी है। अगर कोई आते हैं, वो एरिया सुरक्षित है, वहां बिठाएं। आप समझ रहे हो माताओं? भरत मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ भरत चरित्र को जल्दी पूरा कर दूं, क्योंकि भैया ये बोलने ही नहीं देता है भरत। थोड़ा बोलते फिर आंसू आ जाते हैं, बड़ा कंट्रोल करके बोलना पड़ता है यहाँ से, वरना क्या, बहुत कठिन विषय है ये बोलना। क्या समझ रहे हो आप? ये कोई सामान्य बात नहीं चल रही है। एक घर पूरा का पूरा उजड़ गया है, पूरा घर, पिता नहीं रहे, भाई नहीं रहे, बहू नहीं रही, सब जंगल में चले गए, पिताजी स्वर्ग में चले गए, क्या बचा अयोध्या में? ये कथा आपको आज सिखाएगी। मैं बात करना चाहती हूँ आज पारिवारिकता की। आप 3 मंजिल का मकान बनाओ, आप बहुत बड़ा बंगला बनाओ, आप बहुत बड़ा महल बनाओ, लेकिन आपके घर में अगर खिलखिलाने वाले बच्चे नहीं है, मस्ती करने वाले बच्चे नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात पर लड़ने वाले देवर जेठ नहीं है, देवरानी जेठानी नहीं है, सास बहू नहीं है, तो वो मकान भी खंडर हो जाता है जिसमें रिश्ते नहीं होते। आज लोग एकल परिवार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि परिवार क्या है, परिवार क्या है, परिवार क्या है। जब दुख का समय आता है तब वो लोग जो हमें सांत्वना देते हैं उसको परिवार कहते हैं। समझ में आया आपको? एक पूरा मकान आप 10 करोड़ का बनाओ, उसमें 5 लोग आपके अपने नहीं है, तो क्या जी लोगे आप? माता, बाऊजी, अरे बूढ़े हैं पर बैठे हैं तब तक आप खड़े हुए हैं। जिस दिन वो छतरी हटेगी ना, टूट के गिरोगे, क्योंकि फिर हर फैसला तुमको करना पड़ेगा। जब बाबूजी चले जाएंगे तब पता चलेगा कि हमसे पहले फैसला कर देते थे, पता नहीं चलने देते थे, दुख आता था मालूम नहीं पड़ने देते थे, हंस के टाल देते थे। जिस दिन माँ बाप नहीं रहते उस दिन छतरी हट जाती है, और तब पता चलता है जब घर के फैसले खुद को करने पड़ते हैं। क्योंकि पहले तो बड़ा भाई बाऊजी संभाल लेते थे। कई बार मैंने लोगों को देखा है, हम उनसे पूछते हैं कि अब आप नहीं ज्यादा आ पाते, कई बार लोग कहते हैं, बोले वर्षा जी पहले आते थे क्योंकि पहले फ्री थे, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले हमारे पिताजी चले गए, अब जिम्मेदारी हम पर आ गई है। तो जिनके बाऊजी है ना अभी, ईश्वर को प्रणाम करो कि आप भले वो बूढ़े ही सही, वो बैठे हैं किसी कमरे में, पर वो बैठे हैं इसलिए आप सुरक्षित खड़े हुए हैं। वो नहीं रहते ना, घर का बूढ़ा होना जरूरी है, घर में एक नारी का होना जरूरी है, घर में रिश्तों का होना जरूरी है, घर में बच्चों की किलकारियां होनी जरूरी है, घर में थोड़ी बहुत खटपट भी होना जरूरी है। उससे जिंदा होने का एहसास होता है कि कोई हंस रहा है, दिवाली हो रही है, दिए जला रहे हैं, संक्रांति आ रही है, बेटी आएगी। कितने त्योहार हैं हमारे यहाँ, संक्रांत का त्योहार बेटियों का, दिवाली का त्योहार बहुओं का। संक्रांत पर बेटी पूजी जाती है और दिवाली पर बेटियां कभी पियर नहीं आती, बहुएं पूजी जाती है। क्यों? मुझे जवाब दीजिए। ये जितनी बहुएं यहाँ बैठी हुई हैं, मैं एक बार तालियां इन बहुओं के लिए बजा दो चलो। क्यों बहू नहीं जाती पियर? दिवाली बहू अपने पियर में क्यों नहीं कर सकती? ये नियम क्यों नहीं बना? बताइए आप।
नियम बनाने वाले अपन ही तो है ना, बनाए होंगे पहले के लोगों ने नियम। संक्रांत पे अगर वो जा सकती है, दिवाली पे क्यों नहीं जाती? क्योंकि संक्रांति पर जो बेटी घर आती है वो लक्ष्मी होती है, और दीपावली पर जो बहू घर रहती है वो लक्ष्मी होती है। इसीलिए बहुओं को उस दिन सम्मान दिया जाता है कि बेटा ये दीपक तू लगा, ये 16 दीपक तुम पूजा करो, क्योंकि जब हम नहीं रहेंगे तब तुमको रहना है, हम सदा नहीं रहेंगे। ये नियम है। एक सास अपनी बहू को क्या देकर जाती है? एक सास, पीछे तक जितनी माताएं बैठी हैं, एक सास अपनी बहू को केवल सोना चांदी नहीं देती, वो जो पीले छापे लगवाती है दीवार पर, उन छापों के साथ और पूजा की पद्धतियों के साथ और नए नए नियमों के साथ वो अपनी बहू को घर का संसार संस्कार दे करके जाती है कि बेटा आज जो मैं कर रही हूँ कल तुझे करना है। क्योंकि मैं, अरे भैया ये प्रसंग बड़ा गजब का है, लेकिन एक बच्चे से पूछा कि तुम्हें किस बात से डर लगता है? देखो ये तो मेरा व्यक्तिगत विचार भी है। किस बात से डर लगता है? बच्चे ने कहा बड़े होने से। क्यों डर लगता है बड़े होने से? क्योंकि जब मैं बड़ा होऊंगा ना, जितना जितना मैं बड़ा होऊंगा उतने उतने मेरे माँ बाप बूढ़े होंगे, और जितने जितने वो बूढ़े होंगे मतलब तो बड़ा खतरनाक काम है भाई। परिवार होना चाहिए। परिवार ये एक रहेंगे, हम दो लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे, क्या समझाओगे अपने बच्चों को? अगर मौसी नहीं आएगी त्योहार पर, अगर बुआ जी नहीं आएगी राखी पर, अगर मामा जी नहीं आएंगे भाई दूज पर, क्या सिखाओगे अपने बच्चों को? कैसे बनाओगे परिवार? ये परिवार था। क्यों बनाए त्योहार? भाई दूज पर भाई आएगा, राखी पर बहन जाएगी, संक्रांति पर बेटियां आएगी, दीपावली पर बहू पूजा करेगी। क्या है सनातन साहब? मैं तो इस चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया के पंथों को, धर्म तो केवल सनातन है, पर जितने पंथ हैं उन सबको सनातन में स्वागत के साथ बुलाना चाहती हूँ कि आओ घर वापसी करो और देखो कि कितना प्यारा है मेरा सनातन। पड़ोस की लड़की भी अगर राखी बांधे, चाहे उससे गोत्र का संबंध ना हो, खून का संबंध ना हो, तब भी उस घर का बेटा, पड़ोस की लड़की भी अगर भैया भैया कहकर घर आती है तो पड़ोस की लड़की को भी वो जिंदगी भर बहन मानता है। ये सनातन है। केवल वो बोल दे भैया, हमारे यहाँ भैया नियम है ये। किसी ने बोला भाई भैया मतलब फिर पाप, उसको गलत नजर से देखा तो ये नियम है हमारा, सनातन है। हम उस पीढ़ी से आते हैं। 7 कोस दूर कोई लड़की बोल दे भैया, खत्म बात, फिर वो माता है और बहन है। हम उस पीढ़ी से आते हैं। परिवार की बात कीजिए, अपने घर की बात कीजिए। आपका परिवार ही आपके मकान को सुंदर बनाता है। पहले के लोग तो जानते हैं कि छोटे से घर होते थे, परिवार बड़े होते थे, लेकिन फिर भी मजा, बताइए आनंद आता था कि नहीं? मैं ठीक बोलूं तो ही बताना। छोटे से आंगन में 25 लोग, आज 3 मंजिल के मकान में 4 लोग। ये दुख की बात है। कोई किसी के घर आना जाना नहीं चाहता, कोई किसी से बोलना नहीं चाहता, सब अपने अलग अलग अलग। शहरों में तो आप देखोगे तो कोई सगा भाई सगे भाई से बात नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, परिवार की बात कीजिए। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते। जितने भाई बैठे हैं पंडाल में सावधान, जिन्होंने अपने भाई से पिछले 6 महीने से बात नहीं की होगी, अगर वो राम कथा में बैठे हैं तो मेरी बात सुनिएगा। नहीं मिला होगा आपको टाइम। आपका भाई कोटा रहता होगा, इंदौर रहता होगा, रतलाम रहता होगा, उनेल रहता होगा, उज्जैन रहता होगा, विदेश रहता होगा, आपने बात नहीं की होगी 6 महीने से, 1 साल से, 2 महीने से। आज अगर मेरी कथा की कोई दक्षिणा देना चाहते हो तो आज उन लोगों को फोन करना जिससे आपने बहुत दिनों से बात नहीं की है। संवाद कीजिए। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, तू इन्हें यूं बेकार ना कर। मेरे हिस्से की जमीन भी तू ले ले मेरे भाई, पर घर के आंगन में दीवार ना कर। भरत जी का संदेश है ये। देखो अयोध्या आज महल किसके बिना खंडर है? राम के बिना, परिवार के बिना, बहू के बिना, भाई के बिना। ये सिखाती है राम कथा। 2 परिवार की बात करूंगी आज आपसे मैं। एक परिवार ये है, चलो चलते हैं। भरत जी ने राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया।
आगे बढ़ते हैं। सब काम से निवृत्त होकर सरयू में डुबकी लगाकर सभा में आए। अब सब लोग बिना मन से, मतलब कि मंत्रिमंडल की बैठक हुई, सब बैठे हैं, आओ भाई भरत जी आओ, राजा आ गए, राजा आ गए, युवराज आ गए, युवराज आ गए। गंभीर, क्योंकि अध जल गगरी छलकत जाए, ऐसा थोड़ी कि ना, बिल्कुल गंभीर, प्रेम और करुणा से भरा हुआ है कलश, आधा भरा हुआ नहीं है जो छलकेगा, गंभीर। ठीक है, गुरु जी ने आदेश किया। मैं बड़े दुख से कह सकता हूं कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, अब जो हो गया सो हो गया। भरत एक काम करो, अब इस अयोध्या को दुख से उबारो, प्रकाश का साधन बनो। और हे भरत, ये मुकुट तुम्हारी प्रतीक्षा में है, अपनी माता के वरदान को सफल करो, पिता के वचन को सफल करो और भरत राजा बन जाओ। सबके हाथ जोड़े भरत जी ने। ठीक है, क्या चाहते हैं आप? बोले राजा बन जाओ। भरत जी कहते अच्छा राजा बन जाऊं? हाँ, पर गुरुजी ने मुझसे एक बात, मैं बन जाता राजा, पर गुरुजी ने मुझसे एक शब्द पहले क्या बोल दिया? क्या बोले? इस सभा को दुखों से उबारो, प्रकाश का साधन बनो। अब मैं राजा कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे राजा बनने से अयोध्या दुख से दूर नहीं होगी। तो अयोध्या को दुख से दूर कौन कर सकता है? पीछे तक के बैठे लोग। भरत जी कहते हैं अयोध्या को दुख से दूर करने के लिए हमें राम की आवश्यकता है, अब तो राम चाहिएंगे। मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता हूँ और आपको दुख से दूर करने के लिए राम जी से मिलवाता हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने भैया के पास। ये थोड़ी बोला कि आप भी साथ चलो, आप भी साथ चलो, नहीं, मैं जा रहा हूं मुकुट लेकर भैया के पास। जहां राम वही मेरी अयोध्या। वहीं ये थोड़ी करूंगा कि यहां आए तब राजा बनेंगे, वो जहां बैठेंगे उस जगह को अयोध्या बना दूंगा। ऐसे हैं मेरे राम। भैया जैसे ही भरत जी ने ये वचन बोले, अब देखिए आप, जो लोग उनको गालियां दे रहे थे, उंगलियां उठा रहे थे, बुराइयां कर रहे थे, दुनिया तो आपकी बुराई करेगी, उंगलियां उठाएगी, गालियां देगी। एक बार भरत तो बनो, वही लोग आप पर फूल बरसाएंगे। लोग जय जयकार करने लगे, बोलो भरत भैया की। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बढ़िया, भरत लाल की।